कोर्ट में जल्द शुरू हो सकती है फिजिकल पैरवी। कल हाईकोर्ट कार्यकारिणी ने प्रस्ताव भेजा था। सुनवाई के लिए हाइब्रिड फार्मूले का प्रस्ताव भेजा गया था। फिजिकल और वर्चुअल दोनों से सुनवाई के विकल्प होंगे। 5 जनवरी से हाईकोर्ट में फिजिकल पैरवी बंद है, तो जल्दी फिजिकल पैरवी शुरू हो सकती है हाईकोर्ट में। कल हाईकोर्ट कार्यकारिणी ने इसका प्रस्ताव भेजा था। हाइब्रिड फार्मूले का प्रस्ताव भेजा गया था सुनवाई के लिए। फिजिकल और वर्चुअल दोनों से सुनवाई के विकल्प होंगे। बता दें आपको, 5 जनवरी से हाईकोर्ट में फिजिकल पैरवी बंद है। जल्द शुरू हो सकती है फिजिकल पैरवी हाईकोर्ट में। कोरोना को ध्यान में रखते हुए, कोविड को ध्यान में रखते हुए, बढ़ते केसेस को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया था, लेकिन अब फिर से हाईकोर्ट कार्यकारिणी ने प्रस्ताव भेजा है। सुनवाई के लिए हाइब्रिड फॉर्मूले का प्रस्ताव भेजा था और अब कहा जा रहा है, जो खबर आ रही है कि 5 जनवरी से जो हाईकोर्ट में फिजिकल पैरवी बंद है वो अब जल्द शुरू हो सकती है और फिजिकल और वर्चुअल दोनों ही तरीके से सुनवाई के विकल्प होंगे। बड़ी खबर है। बढ़ते अगली खबर की ओर। हेरिटेज नगर निगम में प्रेशर पॉलिटिक्स। कांग्रेस पार्षदों ने भी खोला मोर्चा। समितियों का ऐलान नहीं होने से नाराज हैं पार्षद। कांग्रेस पार्षदों के साथ साथ निर्दलीय भी नाराज हैं। पार्षदों की आज बैठक में अगला फैसला होगा। नए चेहरे को मौका देने की उठ सकती है मांग। हेरिटेज नगर निगम में प्रेशर पॉलिटिक्स। समितियों का ऐलान नहीं होने से नाराज हैं पार्षद। मोर्चा खोल दिया है पार्षदों ने। कांग्रेस पार्षदों के साथ साथ निर्दलीय भी नाराज। आज बैठक होगी इनकी और इस बैठक में अगला फैसला होगा। नए चेहरे को मौका देने की मांग की जा सकती है इस बैठक में। क्या ये पूरा मामला है और क्या आगे इनकी रणनीति रहने वाली है, जान लेते मेरे सहयोगी लवली वधवा हमारे साथ जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लवली, क्या कह रहे हैं कांग्रेस पार्षद, क्यों नाराज हैं और क्या इनकी आगे की रणनीति? देखिए सुमित, बिल्कुल ये जो कांग्रेस के पार्षद हैं और तमाम जो निर्दलीय पार्षद हैं, ये इस बात को लेकर के नाराज हैं कि इन्हें आश्वासन दिया गया था जब मेयरशिप कांग्रेस के हाथ में से जा रही थी, जब कांग्रेस को अपना मेयर बनाना था चुनाव में 1.5 साल पहले, तब ये आश्वासन दिया गया था कि उन्हें समिति का चेयरमैन बनाया जाएगा, उन्हें उचित सम्मान दिया जाएगा, उनकी बात को नगर निगम जो है वो प्रभावी तरीके से उनके इलाके में काम करेगा। लेकिन इनमें से किसी भी मांग पूरा नहीं होने के चलते और शहर की सफाई व्यवस्था का हाल तो सभी लोगों के सामने है। कई ऐसे मामले जिनको लेकर के पार्षद रोजाना जनता की खरी खोटी सुनते हैं, तो ऐसे में ये परेशान पार्षद अब करें तो करें क्या। इनके पास रास्ता यही है कि दबाव की राजनीति की जाए ताकि चेयरमैनशिप हो तो हो, नहीं तो मेयर का चेहरा ही बदला जाए। तो ऐसे में कांग्रेस के 35 से 40 पार्षद एकजुट हो चुके हैं। निर्दलीय पार्षदों से भी संपर्क साधा जा रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी है वो भी सक्रिय हो गए, क्योंकि यहाँ पर जो नगर निगम जो हेरिटेज के अंदर जो मेयरशिप है वो कांग्रेस को निर्दलीय के सहारे मिली है। और अगर निर्दलीयों का खेमा अपना खेमा बदलता है और वो बीजेपी की तरफ जाते हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को के लिए एक बड़ी पटकनी होगी और बीजेपी यहाँ पर अपना मेयर बना सकती है। लेकिन फिलहाल इस तरह के हालात नहीं है। फिलहाल जो है जो कांग्रेस के पार्षद हैं वो एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो है एक संभावित बैठक हो सकती है गुप्त स्थान पर। वहां पर ये बैठक में निर्णय लिया जा सकता है कि अगर मुनेश गुर्जर को बदला जाए तो कौन चेहरा होगा। जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें एक अल्पसंख्यक चेहरे का नाम सामने है। एक पढ़ी लिखी अल्पसंख्यक महिला है, वह पार्षद हैं जिन्हें मेयर बनाने की मांग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और विधायक अमीन कागजी और तमाम जो नेता हैं जयपुर शहर के, वो तमाम लोग इस पूरे मसले को लेकर के झंडा परदौर बने हुए हैं और झंडे को उठा रहे हैं। और इन पार्षदों को एकजुट करने में इन विधायकों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि विधायक भी मेयर के कामकाज को लेकर के कई बार अपनी नाराजगी जता चुके हैं। विधायक अमीन कागजी ने तो ये भी कह दिया था कि मेरे इलाके में दूसरे विधायक की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। फिलहाल रफीक खान तो चुनावी दौरे से बाहर गए हुए हैं, लेकिन अमीन कागजी और प्रताप सिंह खाचरियावास ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। महेश जोशी जो है इस पूरे मसले को शांत करने में जुटे हुए कि किसी तरह से ये मामला शांत हो। लेकिन कमेटियों का ऐलान नहीं होना एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि शहर की सरकार को चलाने के लिए कमेटियों का एक बड़ा योगदान होता है।
सफाई सहित जो अन्य कार्य होते हैं जनहित से जुड़े हुए, वो काम बंटते हैं। अभी सारे काम मेयर के पास है। तो ऐसे में सभी पार्षद अपनी अपनी दावेदारी जता रहे हैं और कई पार्षद तो कई बार जीते हुए, नहीं 5-5, 7-7 बार चुनाव जीते हुए पार्षद भी हैं, मगर उन्हें मेयरशिप नहीं मिली। तो ऐसे में उनका गुस्सा भी अपनी तरफ लाजमी, उनका फ्रस्ट्रेशन भी अपनी तरफ लाजमी कि उन्हें कुर्सी नहीं मिली, तो कम से कम उन्हें ऐसी जिम्मेदारी दी जाए जिससे वो जनता के बीच में जाकर के अपना चेहरा दिखा सकें, लोगों के काम कर सकें। काम नहीं हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, पार्षद परेशान है। तो ऐसे में अब कुल मिलाकर के जो गतिरोध की राजनीति है, जो प्रेशर पॉलिटिक्स है हेरिटेज नगर निगम में, वो लगातार आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल हमारी पूरी नजर है, लेकिन हम आपको बता दें गुप्त बैठक जो है वो अब से कुछ देर बाद एक स्थान पर शुरू होने जा रही है, जहां पर पार्षदों से राय ली जाएगी कि क्या वो मुनीश गुजर को ही मेयर रखना चाहते हैं या कोई नई मेयर, तो उनसे वहां पर नाम भी लिए जा सकते हैं। तो अब अपडेट का इंतजार है हमें भी कि किस तरह से पूरा घटनाक्रम जो है वो लगातार हर घंटे बदल रहा है। लेकिन कुल मिला के लबोलुआ अब यही है कि प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो नगर निगम हेरिटेज में अब हावी होती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है, शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। लवली वधवा मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, बता रहे थे कांग्रेस पार्षदों ने भी मोर्चा खोल दिया है और निर्दलीय पार्षद भी उनके साथ हैं। कांग्रेस पार्षदों के साथ साथ निर्दलीय भी नाराज नजर आ रहे हैं। समितियों का ऐलान नहीं होने से नाराज ये पार्षद हैं और अब कह रहे हैं नए चेहरे को मौका देने की मांग उठ सकती है। एक बैठक होनी है, अहम बैठक आज, और इस बैठक में अगले कदम की रूपरेखा तैयार की जाएगी, फैसला लिया जा सकता है।